गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो टुडे हम जो है स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सिलेबस। इन 11th क्लास देयर आर 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, थर्ड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिफ्थ इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इनके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वेटेज। फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो 7 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट जो है हमारा वो 12 मार्क्स का है, थर्ड यूनिट जो है हमारा वो 15 मार्क्स का है, एंड फोर्थ यूनिट जो है 18 का है, और फिफ्थ यूनिट जो है वो भी 18 मार्क्स का। टोटल 70 मार्क्स की हमारी जो है थ्योरी रहेगी। फर्स्ट यूनिट की जब हम बात करें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हमने फर्दर जो है 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट को फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, second chapter is biological classification, third chapter है plant kingdom, and fourth chapter is animal kingdom। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, इसमें हमारे 4 चैप्टर्स रहेंगे। फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड है, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। अगर हम 11th बायोलॉजी की बात करें तो टोटल चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस में रहते हैं वो हैं 22 चैप्टर्स। तो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर मीन द लिविंग वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट द लिविंग। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लिविंग, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या रहेगा? ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म विच शोज ग्रोथ, विच शोज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, which shows metabolism, which shows reproduction, which have cellular organization. These are the characteristic feature. On the basis of that, we describe a living organism from non-living. हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेस के ऊपर कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा हमारा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या है? That is growth. What is growth? It is increase in mass, size and number of cells. Increase in mass, size and number of cells. All living organism shows growth, हमें पता है, but कुछ नॉन लिविंग बींग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो ग्रोथ शो करती हैं, लाइक माउंटेन। अगर हम माउंटेन को देखते हैं स्लो ग्रोथ है बट उसमें साइज इंक्रीज होता है। तो क्या डिफरेंस है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ रहेगी, द ग्रोथ इज इनसाइड द बॉडी, इट इज इनसाइड द बॉडी। और नॉन लिविंग की अगर बात करें लाइक माउंटेन, the growth is outside। तो ग्रोथ ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें नॉन लिविंग में मिल रही है और साथ ही साथ लिविंग में भी मिल रही है। अब दोनों में मिल रही है प्रॉपर्टी ग्रोथ, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इट इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? First characteristic feature growth, then second characteristic feature is respond to stimuli. Respond to stimuli, it is also known as consciousness, awareness to the surrounding. Respond to stimuli की अगर हम बात करें, only living organism show this property. अगर हम एक पर्सन को देखते हैं which is in coma, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है शो, बट उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में हैं।
तो हम जो पर्सन कोमा में है वो भी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस शो कर रहा है, बट इनसाइड कर रहा है, इनसाइड द बॉडी शो कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो दिस प्रॉपर्टी, बट नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और थिंग शो दिस प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग में हमको ये चीज नहीं मिलेगी, बट लिविंग में मिलेगी, और इसी बेस के ऊपर हम जो है इस प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं इट इज ए डिफाइनिंग property. Then third property, reproduction. Simple definition, what is reproduction? It is the characteristic feature of living organism in which parents give birth to young one of their own type, of their own kind. That is known as reproduction. अब reproduction जो है हमें पता है living organism शो करते हैं। क्या सारे living organism reproduction शो करते हैं? तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक म्यूल। म्यूल इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। और म्यूल के बारे में हम क्या लिखते हैं? म्यूल इज स्टेराइल। स्टेराइल इज दैट विच डज नॉट गिव बर्थ टू यंग वन। वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ नहीं दे सकता है। एक और एक्सेप्शन है, जैसे हमारे पास है इनफर्टाइल ह्यूमन, कुछ केसेस हमें मिलते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस और गिव बर्थ टू नेक्स्ट यंग वंस और जनरेशन। तो ये एक्सेप्शंस जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट दे डोंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी वजह से दैट्स द रीजन रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग organism. The next property, metabolism. What is metabolism? Simple definition, chemical reactions which are performed inside the body, inside the cell, that is known as metabolism. All the reactions performed inside the organism okay, metabolism further classified into two types. First is catabolism and second is anabolism. अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है? सिंपल, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? बिगर प्रोडक्ट ब्रेक डाउन उसका होगा इनटू स्मॉलर यूनिट्स। एग्जांपल हमारे पास कैटाबॉलिज्म की रहती है, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ग्लूकोज ब्रेक होता है, CO2 वाटर प्लस एनर्जी, ग्लूकोज बिगर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो इसमें मेरे पास जो रिएक्शन रहेगी दैट इज रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म अपोजिट ऑफ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? स्मॉलर यूनिट्स बाइंड अप टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। और एनाबॉलिज्म वेरी सिंपल डेफिनेशन, इसमें जो रिएक्शन हमारे पास रहती है फोटोसिंथेसिस। ओके, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई मेटाबॉलिज्म जो है वेदर इट इज सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज नॉट। और अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, हेंस दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? Then fifth property, cellular organization. What is cellular organization? Arrangement of cells to form a structure, that is known as cellular organization. Cells organize होंगे to form tissue, to form organ system, organism, that is known as cellular organization. On the basis of cellular organization हम organisms को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर अमीबा, मल्टीसेलुलर वी आर human beings, multicellular. Cellular organization, it is not the property of non-living things, it is only seen in living things, hence this property is
defining property. So these are the characteristic features of living organism. मैंने कुछ characteristic features लिखे हैं, only 5 मैंने mention किए हैं, और भी बड़े हैं. On the basis of these characteristic feature, we classify living from non-living. Question क्या था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया? What is living organism? तो ये हमारे पास आंसर है. On the basis of these characteristic feature, we can say who is living and who is non-living. This completes of today's topic. Next जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हम पढ़ेंगे nomenclature. Thank you.